Good morning everyone. In today's class, we will do an example on the moment of inertia and product of inertia, which is your first example of classical mechanics. Okay. And the statement of the example is determine. आपसे एक example क्या कह रहा है? Determine the moment of inertia. Determine the moment of inertia of the distribution of the distribution about the axis through O having direction cosine lambda u cosines lambda mu and v in terms of these direction cosine and a b c d e f. ओके, ये आपसे फर्स्ट एग्जांपल आपका कह रहा है. क्या कह रहा है आपसे? आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. किस चीज़ का फाइंड करना है? कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पार्टिकल्स का अबाउट द एक्सिस थ्रू ओ. ठीक है, हैविंग डायरेक्शन कोसाइन लैम्डा म्यू एंड व्यू. ओके, देखो सबसे पहली बात आपको क्या फाइंड करना है. हम इसके आंसर पे चलते हैं. आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, किसके अबाउट फाइंड करना है? एक एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है. आपको पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एक एक्सिस के अबाउट होता है. ठीक है, अबाउट एन एक्सिस. हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट पढ़ा था, वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट पढ़ा था. तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जो अबाउट एक्स एक्सिस होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके इक्वल होता है आपका, कि जब भी एक्स एक्सिस के अबाउट करो तो एक्स को छोड़ दो और बाकी दोनों टर्म का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो. इतना क्लियर है आपको? क्योंकि बेसिकली डेफिनेशन क्या कह रही थी, एक्स एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको वो वाला प्लेन कंसिडर करना पड़ेगा जो एक्स एक्सिस के नॉर्मल है. तो एक्स एक्सिस की नॉर्मल कौन है? वाई जेड प्लेन है. तो जो वाई जेड प्लेन के जो कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सिस हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एक्सिस जो एक्स एक्सिस से पास होते हो उन एक्सिस का क्या निकालो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उनका क्या कर दो, सम कर दो. ओके, ठीक है. अबाउट एन एक्सिस निकालना है. ठीक है, और इस एक्सिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या दे रखी है कि ये एक्सिस कहाँ से पास आउट हो रहा है, ओ पॉइंट से पास हो रहा है, पासिस थ्रू ओ पॉइंट से पास हो रहा है और इसकी डायरेक्शन कोसाइन कितने हैं, लैम्डा म्यू एंड व्यू. ओके, ठीक है. आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. किसका फाइंड करना है? एक एक्सिस का फाइंड करना है. ये एक्सिस ओ पॉइंट से पास हो रहा है और इसकी डायरेक्शन कोसाइन ये है. ओके, ठीक है. अच्छा, आपका आंसर जो आएगा उसको किस में एक्सप्रेस करना है? ए बी सी एंड डी ई एफ में. आप सभी को पता है कि जो ए बी सी होते हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं. ए आपका एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ओके, डी ई एफ आपने पढ़े थे कि क्या होते हैं, आपका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है. ओके, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, एक एक्सिस का फाइंड करना है, वो एक्सिस ओ पॉइंट से पास हो रहा है और डायरेक्शन कोसाइन लैम्डा यू वी है. और आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, जो आपका आंसर आए उस आंसर को आपको ए बी सी और डी ई एफ की टर्म में एक्सप्रेस करना है. आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा. ठीक है, आप सभी को पता है कि देखो इसका सॉल्यूशंस करते हैं. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं कि देखो मैंने एक लाइन लिखी है, आपके नोट्स में दे रखे हैं ये, लेट ए कैप बी द यूनिट वेक्टर. ये बातें समझाने के लिए थी.
let a cap be the unit vector along the axis OL through O having direction cosine lambda u and mu। ओके देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको कोई भी ये आपका प्लेन दे दिया, दिस इज अबाउट योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ओके, एंड दिस इज ओरिजिन ओ, और ये आपकी कोई आपको एक एक्स एक्सिस दे, मतलब एक्सिस दे रखा है, इस एक्सिस को आपने ओ एल का नाम दे दिया, और इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन कितने हैं, लैम्डा यू एंड व्यू, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है, इस एक्सिस के अबाउट जो क्वेश्चन में दिया है अबाउट एन एक्स है। तो यहाँ पर आपका अबाउट एन एक्स एक्सिस आप कौन ले सकते हो, क्या नाम दे सकते हो इसको, ओ एल का नाम दे सकते हो कि भैया ओ से पास हो रहा है, इसकी लैम्डा यू वी डायरेक्शन कोसाइन। तो आपने क्या किया, आपने इस एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ए कैप कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, ए कैप एक यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, लेट ए कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस ओ एल थ्रू ओ हैविंग डायरेक्शन कोसाइन लैम्डा यू एंड वी, ओके। सबसे पहला काम आपने क्या किया, यूनिट वेक्टर कंसीडर किया उस एक्सिस के अलोंग, जिस एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इस वेक्टर के जो ओ एल एक्सिस, सॉरी जो ओ एल एक्सिस है, इसके अलोंग आपका यूनिट वेक्टर होगा, तो क्या होगा कि भाई किसी भी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर इस तरीके से लेंथ से आप डिवाइड कर दोगे, तो ये अब उसका क्या होगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ये सभी को आपको क्लियर है, ओके, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और के स्क्वायर, इतना क्लियर है। अच्छा, आप सभी को पता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, वी नो लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देयरफॉर ए कैप आपका किसके इक्वल आ गया, लैम्डा आई प्लस म्यू जे प्लस व्यू जे, सॉरी व्यू के, ओके। भाई बेसिकली आप सभी को पता है, अगर किसी भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर दे रखा है, उसकी डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, तो अगर उन डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइन बोल दो, या उस वेक्टर की कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखा है किसी भी पॉइंट का, तो अगर उसकी लेंथ से आप डिवाइड कर दो, तो आप उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हो। इतना क्लियर हो गया, ओके। तो ए कैप ये आ गया आपका। फिर हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। तो आपने ये क्या किया, पहला काम आपने यूनिट वेक्टर ए कंसीडर किया था। नेक्स्ट काम आप क्या करो, लेट आर कैप, सॉरी आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये कोई भी आपने एक, मतलब बेसिकली आपको पी पॉइंट पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ओ पी विच इज इक्वल टू आर वेक्टर एंड एक्स वाई जेड, क्योंकि आपने अभी हमने डिफाइन किया था जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बेसिकली जब आपसे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करता था, तो एक पॉइंट लेके कंसीडर करते थे, उसके बाद उसका समेशन कर देते थे। तो यहाँ पर हमने पी वो पॉइंट का काम करेगा, तो इसलिए लेट आर वेक्टर क्या हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो वहाँ पर पी की कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, ओके। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, तो यहाँ से आप नोट करना, देन डिस्टेंस डी ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओ एल इज गिवन बाय, देखो आपने सबसे पहले एक्स वाई जेड कंसीडर किए, वो एक्सिस जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था, उसका एक्सिस का नाम आपने ओ एल दिया। फिर आपने क्या किया, एक इस एक्सिस की डायरेक्शन में आपने एक यूनिट वेक्टर ए कैप कंसीडर किया।
फिर आपने एक पॉइंट पी लिया जर्नल, उसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है आपका, आर वेक्टर है। ओके, इतना क्लियर है। अब ये जो पॉइंट लिया है, ये पॉइंट इस तरीके से लिया है कि इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, ओ एल से कितना है, डी है। इतना क्लियर है। तो ये जो आपने नया पॉइंट जर्नल पॉइंट पी ले रहे हो, इस पॉइंट पी का ओ एल एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डी यूनिट। कितना यूनिट, डी यूनिट। तो देखो इट्स गिवन बाय डी। इतना क्लियर है। अच्छा, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन ट्रायंगल, यहाँ से आप क्या देख सकते हो, ओ एम पी। इन ट्रायंगल ओ एम पी में आप मेरे को, हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। और सपोज ये एंगल पी ओ एम कितना है आपका, थीटा है। एंगल पी ओ एम कितना है आपका, थीटा हो गया। ओके, तो आप सभी को पता है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा कितना हो गया यहाँ से, एम पी अपॉन ओ पी। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, एम पी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, ओ पी साइन थीटा की। इतना क्लियर। अच्छा, एम पी किसकी इक्वल है, डी के इक्वल, और ओ पी किसकी इक्वल है, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की इक्वल है। ठीक है। अच्छा, अब डी की वैल्यू आ गई, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। आप सभी को पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, देखो आप सभी को पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। तो जहाँ पर भी ऐसा लिखा होता है तो आप क्या बोल देते हो कि आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। अच्छा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे तो आप क्या बोलते हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। इतना क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया मेरे आई थिंक आर वेक्टर क्रॉस ए कैप की इक्वल हो गया। ठीक है ना, क्योंकि जब भी आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर ए कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। इतना क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब हम किसका वैल्यू फाइंड करें, आपकी वैल्यू आ गई डी वेक्टर, सो डी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है। तो देखो आप सभी को पता है आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किस तरीके से निकालोगे, आपको पता है इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं आई जे के। आर की वैल्यू एक्स वाई जेड, ए की वैल्यू लैम्डा यू एंड म्यू। इतना क्लियर। तो यहाँ से आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किसकी, सॉरी ए कैप किसकी इक्वल आएगा, आई एज इट इज माइनस जेड यू माइनस जे, मैं प्लस जे कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर लैम्डा जेड माइनस म्यू एक्स प्लस के एक्स म्यू माइनस लैम्डा वाई। ओके, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। हमें तो क्या चाहिए, आर वेक्टर क्रॉस ए कैप का मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये किसके इक्वल आ गया आपका, आई कैप का स्क्वायर रूट आएगा। और आप सभी को पता है कि आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा इसका वाई वी माइनस जेड यू का स्क्वायर प्लस लैम्डा जेड माइनस वी एक्स प्लस एक्स यू माइनस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया। आप इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो आपका स्क्वायर रूट का साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई, ये बेसिकली आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, डी स्क्वायर की, और यहाँ स्क्वायर रूट हट गया। तो वाई वी माइनस जेड म्यू का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा जेड माइनस वी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स म्यू माइनस लैम्डा वाई होल स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हो गई। ठीक है।
आप सभी को क्या पता है, आप सभी को पता है हमें तो क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो वो आपने अभी पढ़ा था कि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ एम और पर मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर आपकी ये वैल्यू आ रही है। तो इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, आपका क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इतना क्लियर है। एम डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, वी वाई माइनस यू जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा जेड माइनस वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स यू माइनस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर। ओके, ये क्या आ गया, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करोगे स्क्वेयरिंग को, और इजीली आप ए बी सी की टर्म में आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको इजीली सोल्व कर लोगे, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करके लिख देता हूँ। जो इसकी मल्टीप्लाई आएगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, यहाँ से आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम, इसका स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर वाई स्क्वायर म्यू जेड स्क्वायर माइनस 2 म्यू वी लैम्डा स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा वी एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा म्यू एक्स वाई, ठीक है। आपका ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब क्या करो आपको तो ए बी सी की टर्म में एक्सप्रेस करना है, और ए बी सी आपको पता है कि ए की वैल्यू कितनी होती है, समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या कि देखोगे आप यहाँ से आप लैम्डा स्क्वायर कॉमन लो, तो देखो एक लैम्डा स्क्वायर ये रहा और एक लैम्डा स्क्वायर आपका ये रहा। इसको करते हैं, ध्यान से देखना। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख पा रहे हो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया था। तो यहाँ से आप कॉमन ले लो, लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स कॉमन ली, तो लैम्डा स्क्वायर ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर आप म्यू स्क्वायर वाली कॉमन ले लिया, ये आ रहा है। मैं म्यू स्क्वायर के नीचे डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक आपकी ये वाली है, एक ये वाली होगी। फिर आपने वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो ये आ गया आपका। अब आपको पता है माइनस वाली टर्म्स बच गई, और माइनस वाली टर्म में हमें किस में चाहिए, डी एफ में चाहिए, और डी की वैल्यू आपने पता है कि कितनी होती है, समेशन ऑफ एम बाई जेड होती है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो इस टाइप की टर्म्स तो आ रही हैं, बट उसमें यू और वी भी कॉमन है। तो 2 के साथ हम यू वी रख लें और वाई जेड को ब्रैकेट में रख लें स्मॉल में। इस तरीके से ये वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म हो गई, और ये वाली टर्म हो गई। अब आपको पता है कि जो डायरेक्शंस कोसाइन है, दैट इज लैम्डा यू एंड वी, ये समेशन के इंडिपेंडेंट है, तो ये समेशन से क्या आ गए, बाहर आ गए। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ये डी की, ये ई की। तो आप इन वैल्यू को क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये कितना हो गया आपका, ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी म्यू स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर माइनस 2b म्यू वाई प्लस 2e लैम्डा वी प्लस माइनस 2f म्यू लैम्डा। This is about your moment of inertia about an axis passing through O having direction cosine lambda u and v. Okay, thank you.